हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है बच्चों। जो मैं आपको इस पेपर के जो ड्यूस डायरेक्टेड यानी कि ग्रामर पार्ट जो सोल्व करवाने जा रहा हूं बच्चों, ये ग्रामर पार्ट आप लोगों की जो सेशन 20 और 21 सेशन है उसकी वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है उस वार्षिक परीक्षा के पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको इसमें बता रहा हूं और इस प्रकार से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए यह वीडियो है, आप इसको अच्छे से समझना कि कहाँ पर किस प्रकार से मैंने प्रश्न का आंसर चूज़ किया है। देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पहला प्रश्न, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड दिसंबर ऑन 2025। यूज़ ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ करना था अपने को इसमें। तो देखो, जब भी इस चीज़ का ध्यान रखना, आप कभी भी जब भी उनका यह कौन सा भी यदि महीना यदि आता है ना, दिसंबर जनवरी फरवरी कुछ भी, तो वहाँ पर हमेशा ओन प्रपोजिशन का यूज़ होता है। ओन का प्रयोग कब करना होता है? जब आप उसके ऊपरी सतह पर यदि स्पर्श होते हैं तो वहाँ पर हमेशा ओन का प्रयोग होता है। इसका मतलब यहाँ पर ओन प्रपोजिशन वर्ड आएगा। इस सेंटेंस को रीअरेंज करना, यानी कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सेंटेंस को रीअरेंज करने के लिए आपको सेंटेंस को सही क्रम से जमाना होगा, है ना। तो पहले आपको कैन का यूज़ करना होगा, कैन, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दे रखा है पीछे, है ना। उसके बाद में सब्जेक्ट लेंगे कैन यू, और सिंग ए सॉन्ग, कैन यू सिंग ए सॉन्ग, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, ये आंसर बन जाएगा आपका रीअरेंज। चलो, जब भी आप रीअरेंज का प्रश्न सोल्व करते हो उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, उसके बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस में क्या करना है, पास्ट सिंपल में चेंज करना है। गो यहाँ पर कोष्टक में वर्ब दे रखी थी, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है, इसलिए इस सेंटेंस में वेंट का यूज़ होगा। देखो, इंग्लिश रिक्त स्थान है, लिंक लैंग्वेज इन इंडिया। देखो, फिल इन द इज आएगा कि आर आएगा। देखो, इंग्लिश के साथ में हमेशा इज का यूज होगा, किसी एक सब्जेक्ट एक वचन है इसलिए इज आएगा। यदि बहुवचन होता तो फिर हम यहाँ पर आर का प्रयोग करते, लेकिन आपका जो सेंटेंस है उसमें इज क्यों आ रहा है, क्योंकि इंग्लिश जो शब्द है आपका वो एक वचन है, इसलिए हम इसके साथ में इज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टेंस, यानी कि इज आया है, पहले इज अ गुड एक्सरसाइज यानी कि वॉकिंग, है ना, क्योंकि बाद में इज आया इसलिए वॉकिंग का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगला नंबर 6 देखेंगे। देखो, सैटरडे इज डे ऑफ ए वीक। भाई सैटरडे हमारे जो दिन के भाई पहले आता है, लास्ट में आता है कि पहले आता है ना। तो जो सैटरडे होता है ना वो भाई सप्ताह के पहले आता है, यानी कि आपका जो संडे है उससे पहले क्या आता है भाई, क्या आता है, सैटरडे, है ना, यानी कि क्या आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, लास्ट आ जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है, नंबर 7, यानी कि सेंटेंस को एंड से करेक्ट करना है ना, कुछ नहीं करना, यूर डिस्टोरी सेंटेंस को एंड सेंटेंस को जोड़ना है। अगला देख लीजिए, अगला नंबर फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है यहाँ पर। तो राम इज सिटिंग, राधा एंड सपना। देखो बच्चों, किसी एक या दो व्यक्ति की यदि बात होती है ना तो वहाँ पर हमेशा हमेशा बिटवीन का प्रयोग होता है। बिटवीन मतलब होता है के बीच में, बिटवीन मतलब क्या होता है, के बीच में, और अमंग मतलब भी यही होता है, के बीच में, लेकिन दोनों के यूज में अंतर है। बिटवीन का यूज कभी एक या दो व्यक्ति के साथ में बिटवीन का यूज करते, अमंग का यूज यदि ज़्यादा आ जाए, जैसे कि यहाँ पर बच्चे आ जाता कि भाई राम इज सिटिंग चिल्ड्रन, तो फिर हम बच्चे, भाई एक से अधिक हो गया, बहुवचन हो गया, तो फिर वहाँ अमंग का प्रयोग, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट नंबर 2, देखो, द बुक इज टेबल। मैंने अभी अभी कहा ऊपरी सतह पर स्पर्श होता है तो वहाँ पर ऑन प्रपोजिशन का यूज, इसलिए ऑन। आई हैव रीड, बुक क्या है, काउंटेबल है, यानी कि जहाँ पर आप काउंटेबल हो, है ना, वहाँ पर आप यानी कि बुक्स को, आप किताबों को गिन सकते हैं, इसलिए मैनी, और मैनी मतलब अनेक होता है, और मच मतलब मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है, मच का प्रयोग मात्रा लेकिन संख्याओं के साथ में, है ना, इसलिए इस सेंटेंस में काय का प्रयोग होगा, मैनी। मैनी मतलब अनेक, यानी कि काउंटेबल नाउन के साथ में मैनी का यूज होगा। चलो नंबर 4 देख लेते हैं, साइलेंट लेटर इन द वर्ड ऑफन। इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों, ऑफन पढ़ेंगे, आफ्टन नहीं पढ़ते हैं,
ऑफन पढ़ते हैं, यानी कि टी वर्ड क्या हो गया, टी वर्ड आपका साइलेंट वर्ड हो गया। नंबर 5 की बात करते हैं तो सी आया है। देखो प्रेजेंट सिंपल आपने पढ़ रखा है, प्रेजेंट टेंस पढ़ रखा है, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आई वी यू दे के साथ में V1 का यूज होता है, ही शी इट और नेम के साथ में V1 प्लस एस ई एस या आई ई एस का यूज होता है। इसलिए इसमें क्या आएगा, इसमें इट्स आंसर आएगा। क्या आएगा, इट्स आएगा। आर्टिकल का प्रश्न है, ओल्ड मैन वॉज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड, में जो वृद्ध आदमी है ना वो रोड क्रॉस करने का प्रयास कर रहा था। तो ओल्ड आ रहा है, आ रहा है, आ क्या हो गया आपका, स्वर हो गया। हिंदी में स्वर वर्णों के साथ में बिना सोचे समझे, हिंदी में यदि कोई स्वर वर्ण आ रहा है तो उसके साथ में एन का प्रयोग करें। यदि हिंदी में व्यंजन वर्ण की बात हो रही है तो वहां पर ए आर्टिकल का प्रयोग करें। यहाँ पर आप सेंटेंस में ओल्ड आ रहा है इसलिए एन आर्टिकल आएगा। मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंट, में चंद्रमा कैसे चलता है, धीरे और चुपचाप चलता है। यदि कोई लाइफ में किसी एक व्यक्ति की बात होती है तो फिर वहां पर हमेशा आपको द आर्टिकल का यूज करना होता है, भाई कोई एक होना चाहिए। आई होप बच्चों आपको ये वार्षिक परीक्षा 2020 और 21 कक्षा 9वीं अंग्रेजी के वार्षिक परीक्षा का सॉल्यूशन हमने आपको बताया है। लेकिन हम आपसे उम्मीद ही नहीं विश्वास भी करते हैं कि आप यदि प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। पता नहीं कौन सा कब मैं आपके लिए इस प्रकार का वीडियो वार्षिक परीक्षा तक का वीडियो लेकर आ जाऊं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम 9 से तो 12 तक की सभी कक्षाओं की तैयारी, सभी सब्जेक्ट की तैयारी हम चैनल के माध्यम से आपसे करवाते हैं। अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।